हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आप भी डिफेंस फोर्सेज के अंदर है, वो नौकरी करने के इच्छुक है, आप भी ऐसी कोई नौकरी की तलाश करें जो परमानेंट वैकेंसी और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि 10वीं पास या 12वीं पास है, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बड़ी वैकेंसी है वो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आई है सशस्त्र सीमा बल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पैरामिलिट्री फोर्सेज है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया, जिसमें ड्राइवर्स के पदों के साथ ही ट्रेड्समैन के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। 800 से ज्यादा पदों के लिए ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से पदों के लिए निकाली गई, उसके बारे में अपने यहाँ पे पूरा डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया सीमा सुरक्षा बल की ओर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया 21 से 27 मार्च 2026 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एडिशन है, उसमें जारी किया गया। एडवर्टीजमेंट नंबर है 524 RCSSB कंबाइंड एडवर्टीजमेंट CT2 SIA नॉन जीडी की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल की ओर से निकाली गई है। वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है वो कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग ऑर्डरली की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। ग्रुप सी की वैकेंसी होगी नॉन गस्टेड, और यहाँ पे कम्बेटाइज होगी नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी होगी सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ये यूनिट। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब वैकेंसी जो निकालेगी उसका ब्रेकअप आप नीचे देख सकते हैं। कांस्टेबल वेटरनरी की यहाँ पे 34 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर्स की जो कि ओनली सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है 553 है। कांस्टेबल गार्डनर की 41, कांस्टेबल वाटर कैरियर की 5, कांस्टेबल कोबलर की 25, कांस्टेबल टेलर की 41, कांस्टेबल वॉशरमैन की 74, कांस्टेबल बार्बर की 43, कांस्टेबल वेटर की 3, कांस्टेबल कारपेंटर की 7 और कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की एक वैकेंसी। 827 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 383, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 64, ओबीसी कैटेगरी के लिए 191, SC कैटेगरी से 128, ST कैटेगरी की 61 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई। एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन है वो दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन मोड में SSB की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। पे स्केल क्या रहेगी तो वो आप देख सकते हो। पे स्केल है वो लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए की स्केल होगी। इसके अलावा अदर जो भी अलाउंसेज है वो सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो पेड किए जाएंगे। तो ये तो हो गई जो इसकी वैकेंसी जो निकाली गई थी उसकी पे स्केल के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। ऊपर फिर अपन चलते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कांस्टेबल वेटनरी की एज 18 से 27 वर्ष है। कैंडिडेट 10th पास आउट साइंस सब्जेक्ट के साथ होने के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस वो ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज जो एनिमल्स की यानी वेटनरी उसका वेटनरी हॉस्पिटल में काम करने का नॉलेज होना जरूरी है। कांस्टेबल ड्राइवर है जिसकी एज लिमिट भी 18 से 27 वर्ष होगी। कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर की एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है। कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना जरूरी है। 1 साल का यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ 2 साल का कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो टेस्ट वो क्वालिफाई करना या टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। मल्टी स्किल जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। कांस्टेबल कारपेंटर 18 से 25 वर्ष 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 1 साल की ITI या 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 2 साल का डिप्लोमा है वो होना जरूरी है। तीनों में से एक क्वालिफिकेशन कैंडिडेट दोनों मतलब कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ या तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या 1 साल की ITI 1 साल का एक्सपीरियंस, या 2 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। इसमें भी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद नर्सिंग है ये अपने से संबंधित नहीं है, ये हो गई इसकी। अब क्रूशियल डेट है तो जब से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज से बनना शुरू होगा, लेकिन अभी तक इसका लिंक है वो एक्टिवेट है वो नहीं किया गया। एज लिमिट में SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट का प्रावधान किया गया, तो वो छूट भी लोगों को यहाँ पे
जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज दे रखी है, तो वो भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे दे देंगे। नीचे फिर अपन चलेंगे तो यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है, तो आप इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से रीड आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, तो इसके लिए आपको www.recruitment.ssb.gov.in के ऊपर जाना है। वहां पे जाने के बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होने जरूरी है उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। किस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन फी आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे पेड करनी है, तो उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। स्टेप फर्स्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप 4.8 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट में होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 की रेस है वो 18 मिनट में यहाँ पे है वो रहने वाली है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें कैंडिडेट का जो फिजिकल मेजरमेंट है पैरामीटर्स है उसकी यहाँ पे जांच वो की जाएगी। यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए अलग दे रखा है, अदर वैकेंसीज है उसके लिए अलग से यहाँ पे है वो दे रखा है। कुछ स्पेशल जो लोकेशन है उसके लिए यहाँ पे कुछ छूट है वो भी कैंडिडेट को प्रोवाइड दे रखी है। उसके बाद स्टेज सेकंड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 2 घंटे का टाइम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे। 50% मार्क्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक सर्विसमैन को यहाँ पे एनी हाउ प्राप्त करने हैं। 45% SC/ST कैंडिडेट को पास आउट करने। उसके बाद स्टेज थर्ड उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो साथ लेके जाने जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे करेगा। उसकी प्रोसेस जो भी नॉर्म्स है SSP के उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। स्किल टेस्ट है वो भी जिन पदों के लिए रखा गया है तो उनका स्किल टेस्ट होगा, इसमें भी 50 मार्क्स का होगा जिसमें कैंडिडेट को 60% मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन वो भी कंडक्ट किया जाएगा जिसमें किस प्रकार से मेडिकल टीम है वो कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा वो यहाँ पे दे रखा है। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का यहाँ पे है वो आपका मेरिट बेसिस होगा, कैटेगरी वाइज होगा और आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। ओनली इंडियन नेशनल है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ इसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर दी है, लेकिन अभी इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में अपन जैसे आते हैं तो यहाँ पे अभी तक है वो किसी भी प्रकार की कोई रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। SSP की रिक्रूटमेंट साइट पे भी आप जाओगे तो अभी इसका नोटिफिकेशन वो जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज शाम तक इसका नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो जारी हो जाएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना के भी आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हालांकि शॉर्ट इसको नहीं कर सकते, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें प्रोवाइड की गई है। फिर भी आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और लगातार इसकी विजिट कर सकते हो। इस पे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं भी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।